तो भाई लोगों हमारे वन पीस चैप्टर 1151 के ऑफिशियली इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं और चैप्टर का नाम होने वाला है आई अंडरस्टैंड। सच में ये चैप्टर काफ़ी बढ़िया और बवाल है अपने आप में ही। और बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यार उससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना साथ में, ताकि आप अपकमिंग वीडियो को ना मिस कर पाओ यार। सिंपल सी बात है। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। कवर स्टोरी हमारे यामातो ओगरी की बेटी के सेरेमनियल प्रिगलिम वॉल्यूम 35 से शुरू होते हैं, जहाँ पे टोनबिटो सुमो टूर्नामेंट हो रहा है और उराशिमा है ना जो उसका भाई योकोजुना आया है भाई यहाँ पर। और जो सुकून है बहुत दूर फेंक दिया गया है, मतलब यामातो ने उसको एक तरीके फेंक दिया है। और यहीं पर ही हम क्या कहूँ पेज 1 पे हमारा नरेशन ये आता है कि जहाँ डोरी और ब्रूगो भी करप्ट हो गए हैं। यहीं पर ही मतलब एक तरीके से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। और डोरी और ब्रूगो को रोकने की कोशिश करते करते भाई वो कहते हैं रुको चीफ, ये जारूल है दुनिया का सबसे पुराना लेजेंडरी वॉरियर। वो कहता है क्या ये अब भी हमारे कमांडर है, मतलब हमारे कॉमरेड हैं कि नहीं है। आकाशी जवाब में कहता है कि हाँ ये हैं ओमो, मतलब अभी भी उनके बीच में थोड़ा ट्रस्ट ये बना है कि मे भी ये अभी भी हमारे कॉमरेड्स है। तो उसको कन्विंस कर रहा है हमारा काशी। और यहीं पर ही हमारा फिर रागी है तो वो अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं एक तरीके से कन्वर्ट होके। और ये साई ईमू उसके जरिए बोलने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर। और वो बोलता है कि वो वोरे जो कभी पूजे जाते थे अब सिर्फ रास्ते का एक पत्थर है, इसलिए हम आखिरी फैसला सुनेंगे। मतलब समझ रहे हो एकदम राजा वाला फॉर्म पूरा, मतलब पूरी कर लो दुनिया, मतलब ऐसे वाली बात। तो यहाँ पर ईमू एक तरीके से डिक्लेरेशन दे रहा है यहाँ पर। और पेज 2 में हमारे डोरी कहता है कि मैं एल्बाब का राजा बनूंगा, हमें बेकार की आस्था की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा अब लड़ाई का जो भी जंग होगी दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि अब शुरू होता है असली डोमिनेटर का दौर, एक न्यू एरा के बारे में वो बात कर रहा होता हमारा डोरी। और काशी और ओमी चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम सच में सीरियस हो, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरह से डीमन के अंदर एक तरीके से करप्ट हो चुके हो, एक तरीके से उसके कंट्रोल में जा चुके हो। और एक और जायंट पकड़ा गया है वहीं पर, इसी में दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि एक वाइट पीस जो ब्लैक पीस से घिरा हुआ है। रिवर्स या ये एक तरीके से रिवर्स या गेम है जो करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। एक तरीके से तुम मान लो कि एक तरीके से जो जायंट के साथ हो रहा है वो एक तरीके से साइड में एक गेम की तरह दिखाया जा रहा है। और यहीं पर एक और जायंट गिर जाता है और भाई वो भी ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, बट वो यार वो चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि प्लीज़ मुझे ट्रांसफॉर्म मत करना, प्लीज़ मुझे मतलब ट्रांसफॉर्म मत करना जो डीमन में जो कन्वर्ट हो रहे। और एक पीस का पलट ही आवाज़ आती है, जैसे मतलब पीस पलट गया तो समझ लो वो जो सामने जो बंदा है मतलब जायंट है वो कन्वर्ट हो चुका है। और नोट करना है ये जो गेम है ना, ये वही गेम नहीं है जो CPG ओनिगिराशिमा में खेला जा रहा था एक तरीके से मे बी। और पेज 3 में हमारे दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो जायंट होते हैं जो डीमन में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो कहते हैं क्या ही इतना खतरनाक फीलिंग आ रही है एक तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया सी फीलिंग मैं अपनी पीठ पर महसूस कर पा रहा हूँ। कोई चिल्लाता है रिट्रीट, मतलब इन्हीं के बीच में जो जायंट इनको देख के है। और यहीं पर हमारे बीच में रेपेला कहती है कि मेरे लिए रुको, और जाते जाते बोलती है कि कॉलन तुम्हारी मदद तुम्हें ज़रूर बचाएगी एक तरीके से। और चिल्लाते और कियोस के बीच पे यारोन यही सच नहीं हो सकता, मतलब यारोन बोलता है ये सच, ये सही नहीं हो सकता भाई, जायंट बोस का झुंड डीमन में बदल जा गया है। और रूट 8 में हम देखते हैं कि भाई बच्चे अब भी चल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका, लेकिन एक तरीके से वो वापस से सोच चुके हैं। लेकिन उन्हें एक तरीके से नाइटमेयर आ रहे हैं डीमन के बारे में। शायद जो जायंट्स के जो दर्द भरी आवाज़ें आ रही है ना कि भाई मुझे मतलब मुझे कन्वर्ट मत करो, उससे ना उनको भी इफेक्ट हो रहा है। और पेज 4 और 5 डबल स्प्रेड करते हुए हम देखते हैं कि एक जायंट एक तरीके से कहने की कोशिश करता है कि लगता है जो गबान है ना वो अपने एनिमीज से थ्रू हार चुका है। और दूसरा जायंट कहता है कि क्या सीरियसली हम इस बैटल में डिसएडवांटेज में है क्या। और यहीं पर जो नरेशन है वो दिखाया जाता है कि जहाँ पर नाइटमेयर पिट इस गधे से और नाइटमेयर डीमन निकल रहे हैं। हम देखते हैं कि किलिंगाम का हाइब्रिड फॉर्म भाई
खतरनाक हाइब्रिड फॉर्म है। किलिंगहाम कहता है कि अगर आपका लॉर्डशिप यहाँ है तो हमने अब कुछ नहीं रोकना। देखो एल्बाब, ये है वो डीमन जो तुमने बनाए। MMA डिस्ट्रॉयर LA, सब कुछ जो तुम चाहते हो, हाँ जन्म लो। एल्बाब का नाइटमेयर ख़त्म नहीं होएगा। ये सब देख के हमारी नाम में भी कह देती है भाई वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब तरीके से जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बनते जा रहे हैं डीमंस एक तरीके से। और जिनमें कहता है ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल बाहर हो रहा है। और यहीं पर उसब कहता है कि मास्टर डोरियो, मास्टर ब्रूगो, आप अपनी मतलब एल्बाब के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आंखें खोलो, ऐसे करते हुए कहता है। और डेस्परेटली हमारा उसब कहता है कि ये जो बंदे हैं ना, ये क्या रूप है, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है इनमें ना, कोई डर का मतलब वो है ही, डर ही नहीं है नहीं कुछ। और कुछ जान जो बच्चों की तरफ पहुंचे थे कहते हैं कि डरिया, अब मुझे समझ आया कि मास्टर सोल कुछ नहीं कर पाए। बच्चे इनविजिबली कार्टून से गिर गए हैं और उनमें से एक चिल्लाता है येलवा का नाम, और यहीं पर एक और जायंट गिर जाता है और उसके मुंह से तिरछी झाड़ निकलनी शुरू हो जाती है। और दूसरा कहता है कि मैं अब बेहोश नहीं हो सकता, हम तुम्हें बचाएंगे बच्चों, बस लगे रहो। और नोट करना कि जायंट जो चिल्लाते हैं ये एक औरत है, तो शायद वही स्कैरी मदर है जिसका जिक्र था। यहीं पर हमारा सोमवार कहता है योर एक्सीलेंसी कितनी दूर तक जाएगी। किलिंगहाम कहता है कि बैटलफील्ड अब हमारे रंग का हो चुका है, एक तरह से कहने की कोशिश करता है कि अब हमारे कंट्रोल के अंदर है। और जो पूरा का पूरा बैटलफील्ड है एक तरीके से पूरा नेगेटिविटी से भर चुका है भाई, लिटरली पूरे के पूरा नेगेटिविटी से। और अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। और ईमू कहता है कि हम तब तक कंटिन्यू करके रहेंगे जब तक वो नहीं मान जाती। और कोई पूछता है कि मान जाए, कौन मान जाए? ईमू जवाब देता है कि एल्बाब का दिल। अगर हार्लोड उस वक्त फेल ना होता तो ये कंट्री कब का हमारे होता। पेज 8 में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गवान गिरता है ना, तो चॉपर कहता है कि मैं इस इतनी फोर्स से कूदा कि मैं उड़ रहा हूँ, पर शांत रहो, उस आदमी को मरने नहीं दूंगा। और पेज 9 में हमें दिखाया जाता है कि दोनों को गिरते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के पहाड़ों से बीच में रोड और लोकी कहते हैं कि लगता है कुछ गिरा। वो माउंटेन का दूसरा साइड था, जब लोकी और हाजिन हार्लोड पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना, तो लूफी कहता है कि हे चॉपर किसी के साथ गिरा है। और जोरो कहता है वहीं पर है मैंने तो कुछ वैसी आवाज़ नहीं सुनी, क्या तुमने कुछ देखा? लूफी कहता है कि नहीं, मैं नहीं। जोरो फिर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो चॉपर था? लूफी मीट खाते खाते बोलता है कि कोई बहुत कमज़ोर आदमी उसके साथ गिरा है। सांजी कहता है कि चलो दोनों उसके पास ढूंढते हैं, मतलब एक तरह से उसके पास चलते हैं। और पेज 8 में दिखाया जाता है कि जो लोकी है वो कहता है कि हे ग्रीड तुम्हें क्या चाहिए? सोना, दुश्मन का सिर, बताओ। ग्रीड कहता है कि लोकी मुझे ज़रूरी कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे चेन रिलीज नहीं करूँगा। और इसके रिप्लाई में लोकी कहता है कि ओह अच्छा, अब सही बन रहे हो। फिर देन मुशीब बचता है और हेलो लॉर्ड लोकी कहता है हेलो। मूसा बोलता है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। मूसा कहता है कि हम भी बिजी हैं, बस एक बात कहनी है तो देर से बोलो। मूसा कहता है कि पहले मैं डर गया था, लेकिन वक्त के साथ हमारी बातें पीस को मूवमेंट बन गई है, पीसफुल तरीके से। और कुछ बातों की कीमत तो बस एक बात कहनी थी, थैंक यू। है पर क्यों, क्या हो रहा है? और नोट करना जो ये जो गिर्ड है और गोलबर्ग दोनों कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड लगते हैं एक तरीके से यहाँ पर। और पेज 11-12 में लोकी कहता है कि मुझे मत बताओ तुम किस नाइटमेयर से गुजर रहे हो। मूसा कहता है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और लोकी परेशान हो कहता है कि तुम कहाँ हो, अब तक सब कुछ
के लिए दिल से शुक्रिया, जो भी तुमने अभी तक करा मेरे लिए। और लोकी कहता है कि हे रुक जाओ मूसा, फिर हम सुनते हैं कि गच्चा। तो मूसा ने यहाँ पे फ़ोन काट दिया है और लोकी कहता है कि डैम, और तुम क्या देख रहे हो? वो गिर से कहता है, जो जवाब देता है कि तो मिट लोगों की इसी अकेले दुनिया में तुम्हारे पास एक दोस्त था, एक शांति देने वाला। लोकी कहता है कि किसी को ये बताने की हिम्मत मत करना। पता नहीं किसकी बात हो रही है। पेज 30 में दिखाया जाता है कि लूफी शौक में है और क्या है ये बूढ़ा पायलट की क्रू का हिस्सा है, जो हमारे रोजर पायलट का कंपेनियन। मतलब सीधी सी बात है, वो गमान को देख के थोड़ा हिल जाता है कि ये जो बुढ़ा आदमी ये पायलट किंग का एक तरीके से क्रू का मेंबर है। हाजिन कहता है हाँ, ये पायलट किंग का विंग में से एक है, एक था मतलब। और मतलब एक तरीके से जो ताकत के मामले में ना ये क्रू का शायद से नंबर 3 था, और जो सैंग है इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है एक तरीके से। और फिर गबान को उंगलियों दिखती है भाई, उसकी जो उंगलियां है ना दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसका मतलब है कि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, अपनी उंगली से इशारा करता है भाई वो। और हाजिन फटाफट बोलता है कि फटाफट से मतलब जो ट्रीटमेंट है प्रिपेयर करो, यारान बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और लूफी मतलब गबान को देखता है और कहता है कि हे चॉपर, बधाई हो, तुमने यहाँ कमाल कर दिया यार। और चॉपर कहता है कि इडियट, ऐसा नहीं है कि मुझे तारीफ चाहिए थी, मतलब समझ रहे हो ना, वही पुराना तरीका। और चॉपर कहता है कि अच्छा वो होश में है, देखो तो फिर ऊपर केओस है और बच्चों को होस्टेज बना लिया गया है, और कम दुश्मन होने के बावजूद भी हम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब बोलते हुए चॉपर बताता है कि अभी भी कुछ जो मॉन्स्टर्स है ना वो वहाँ पे अभी भी केओस में जा रहे हैं। और फाइनल पेज में हम देखते हैं कि एक ब्लैक थंडरबोल्ट, हाँ भाई वही मोमेंट जब इमो अपना कॉन्करर हाकी अनलीश किया था चैप्टर 1150 में। गमा सोचता है कि क्या ही एब्जॉर्ड हाकी है भाई। और चॉपर पर जो है ना वो कहता है कि वैसे भी एल्वाब डेंजर में है। लूफी कहता है कि चॉपर बस, अब मैं सब समझ गया हूँ। हाजी कहता है कि सभी एलिवेटर्स में चलो, सन वर्ल्ड में वापस चलते हैं, एल्वाब डेंजर में है। और ये सब देखते ही लोकी बोलता है कि ये मतलब वो क्या हाकी थी, मतलब बहुत ही एब्जॉर्ब टाइप की। और यहीं पर वो बोलता है कि दोगा, आई बिलीव यू नीड इट डोंट यू, मतलब तुम्हें चाहिए ना, यू नीड माई पावर। और एंड ऑफ द चैप्टर मतलब यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और यार यहीं पर ही हमारा नेक्स्ट वीक हमारा शायद से ब्रेक है, और बहुत ही खतरनाक चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर। भाई ऐसे ही होता है यार, अपकमिंग जो चैप्टर्स होते हैं ना उनमें खतरनाक फाइट होते थे, जब बीच में ब्रेक आ जाता है एक तरीके से, बहुत लंबा गैप ताकि हाइप बनी रहे। तो मैं कोशिश करूँगा अपकमिंग चैप्टर्स को कवर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही यार, तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।